व्यथित वस्तु को कथा वस्तु बना करके और वस्तु व्यवस्था को समझाना एकमात्र इस मूकमाटी महाकाव्य का लक्ष्य है। रचनाकार ये व्यथाकार हैं कि कथाकार समझना कठिन है, लेकिन तथाकार तो अवश्य है। वस्तु व्यवस्था को किसी रूपक के माध्यम से गढ़ करके और उस रूपक को वो रूप प्रदान कर देना जो स्वरूप तक ले जाता है, ये तथाकार के वश की बात ही हो सकती है। कथाकार और व्यथाकार इस तक पहुंच पाए कठिन है। ऐसी उस जब व्यथा को कथा वस्तु के साथ जोड़ करके जब वो मूकमाटी आगे बढ़ रही है और वो बढ़ते बढ़ते जब पृष्ठ क्रमांक 18 पर उस पैराग्राफ तक पहुंचती है कि करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में, तथापि माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है और यह भावना का फल है। उपयोग की बात, दुख जब थोड़ा सा न्यून होता है तो लगता तो है कि सुख हो गया। वस्तुतः उस दुख का कुछ कम हो जाना हमारे लिए पुराने सुख की ओर लौटने का जो एहसास कराता है, मात्र वही एहसास उस दुख के भीतर भी कुछ सुख ढूंढने के लिए मजबूर कर देता है। करवटें तभी बदली जाती हैं जब माथे की सलवटें कुछ साथ दे जाती हैं, और जब सलवटें करवटों को बार बार बदलने के लिए मजबूर करती हैं तो एक ही चीज़ अंदर से निकल कर के बाहर आती है, अभी दुख और दुख का कारण दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना अधूरा है। और जब उपयोग किसी और अन्य किसी वस्तु के ऊपर टिकता है तो जहाँ उस दुख का केंद्र था उससे वो छिटक करके सुख की तलाश में बिचकने लग जाता है, और आगे जा कर के उस सुख की तलाश को प्राप्त करने के लिए, सुख की तलाश को पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को तराशने भी लग जाता है। ऐसे ही वो तराश जब उस मूकमाटी के भीतर उस शिल्पी के द्वारा की जाएगी, लेकिन उसके पहले तलाश तो उस मूकमाटी ने उस कुंभकार की है जो उसके जीवन को उत्थान दे करके और उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिस ऊंचाई की कल्पना मूकमाटी ने की नहीं मालूम, लेकिन उस शिल्पी के कल्पनाओं में तो उसके उत्थान का भाव अवश्य आ गया होगा, जिसके लिए उसने उस माटी को भी जो परदलित थी, व्यथित थी, उसको भी उत्थान देने का भाव अपने मानस में तैयार कर लिया है। तो उपयोग की बात है, जब उपयोग बदलता है तो उस दुख में भी, उस दुख के साधनों के बीच में भी हमारी साधना सुख की तलाश की ओर जो बढ़ जाती है, यही उपयोग की बात है। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी, आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी। अनिमेष, अपलक और माटी ने अवसर का स्वागत किया, तुरंत बोल पड़ी। क्या बोल पड़ी, आगे अपन समझते हैं। अब यहाँ पर जो अवसर का स्वागत किया, लग रहा है कि अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी, अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी अथवा उस अवसर की समीक्षा कर रही थी। इसको समझना भी अनिवार्य है। प्रायः जो अयोग्य व्यक्ति हैं वही अवसर की तलाश करते हैं। योग्य तो वो होता है जो अवसर को अपने पास आने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो अवसर के मोहताज नहीं हुआ करते, वो तो अपनी योग्यता को और तराश करके इतना पहना कर देते हैं कि अवसर को मजबूर होना पड़ता है उसके चरणों में गिरने के लिए। लेकिन इन शब्दों को पढ़ के लगता है कि अवसर का स्वागत किया, क्या वो माटी पुरुषार्थहीन है? दीन भलाई थी
लेकिन पुरुषार्थहीन नहीं। पुरुषार्थ को उसका सतत जारी है। जब उस पुरुषार्थ की बलबूते पर उसने धरती माँ को अपनी व्यथा कही, जब उस पुरुषार्थ के बलबूते पर धरती की माँ के उद्बोधन को उसने अपने हृदय में स्थान दिया, जब उस पुरुषार्थ के बलबूते पर उसने, जब उस धरती ने कहा कि कल वो प्रभात आएगा और कुंभकार आएगा, तो उसमें अपने हर्ष को एक चरम स्थान दिया। ये उसके पुरुषार्थ की ही एक कहानी कहने वाले शब्द हैं। यहाँ पर अवसर की तलाश नहीं की जा रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब दुख की बाढ़ आती है, तो उस दुख की बाढ़ आते वक्त बाढ़ में बहना भी एक पुरुषार्थ माना जाता है। जब कर्मों की तीव्र उदीरना हो रही हो, तो वहाँ पर कितना भी बड़ा गोताखोर क्यों ना हो, वो कर्मों की बाढ़ में बह कर के ही अपनी गोताखोरी जमाता है। और जब थोड़ा सा बहाव कम पड़ता है, तभी जा कर के वो फिर नीचे डुबकी लगा करके मोती निकालने का साहस करता है। नहीं तो यदि बाढ़ में तुम मोती निकालने के लिए जाओगे, तो बाढ़ में तुम मोती तो नहीं निकाल पाओगे, अपने मौत को निकाल करके सामने ला पाओगे। तो इसीलिए उसने उस बाढ़ के कमजोर होने का इंतजार किया, अवसर पाने का इंतजार नहीं किया। अवसर तो वो अपने आप आएगा ही, क्योंकि इसमें भी मेरा पुरुषार्थ है, इसमें मेरी अकर्मण्यता नहीं है, कोई काल लब्धि का इंतजार नहीं है। कोई यदि ये सोचता हो कि मूक माटीकार ने भी तो माटी को अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर किया है, तो वहाँ पर भी तो काल लब्धि की बात स्वीकार की जा रही है। नहीं बंधु, इस शब्द को सुन करके और देख करके कहीं तुम अनर्थ अर्थ मत लगा लेना। यहाँ पर काल लब्धि की बात नहीं है। क्यों? रास्ते तो उनको चाहिए होती हैं जिनको मंजिल तक जाना है। रास्ते उनको चाहिए होता है जिनको मंजिल तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। यहाँ पर रास्ता जब खुद बनाने जा रही है वो माटी, तब तो जाकर उसने तलाश की उस कुंभकार की। नहीं तो फिर माटी तो जिस दलित अवस्था में पहले से पड़ी थी, उस दलित अवस्था में पड़े रहने पर और जो जो उसका जिस रूप में उपयोग करता आया था, उस उपयोग को ही अपना सर्वस्व मान चुकी थी। लेकिन नहीं, अब उसको लगा कि मेरी दलित अवस्था मेरे अपने स्वयं के पुरुषार्थ को गौण करने के कारण ही हुई है। अब उस पुरुषार्थ को जाजोल्यमान बनाना पड़ेगा, उसको उस ज्योति तक पहुँचाने के लिए मेरे लिए अपने आप को तैयार करना होगा। तब तो जाकर के तलाश की उसने उस कुंभकार की। लेकिन जब कुंभकार की तलाश कर ली, इसमें जो पुरुषार्थ था, उस पुरुषार्थ को परिणाम तक पहुंचने के लिए जो प्रतीक्षा है, वो अवसर की प्रतीक्षा नहीं, वो तो अवसर की समीक्षा है। इसलिए यहाँ पर काल लब्धि की प्रतीक्षा नहीं की जा रही है, काल लब्धि को मजबूर किया जा रहा है मेरी बाकी सारी लब्धियों की तैयारी के बलबूते पर। बाकी जब पांचों लब्धियां तैयार हो जाती हैं, उस सम्यक दर्शन के योग जो अनुमुख होता है मिथ्या दृष्टि जीव, जब वो थेओशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि, इन पांचों लब्धियों में ढल चुका होता है, तब उसके लिए फिर काल लब्धि की आवश्यकता नहीं। काल लब्धि तो मजबूर हो जाती है उसके चरणों में गिरने के लिए। इसलिए जो व्यक्ति मात्र काल लब्धि को मात्र अपने जीवन में स्थान दिए हैं और पांच लब्धियों में से मात्र देशना लब्धि को सब कुछ मान बैठे हैं, उनकी चार लब्धियों का अनुपस्थिति होना ही उनके जीवन में सम्यक दर्शन की अनुपस्थिति और संयम की अनुपस्थिति होने के लिए कारण बनने वाली वस्तु बन जाती है। इसलिए यहाँ पर बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। कहीं इसके समझ करके कहीं हम ये ना समझ लें कि यहाँ पर भी प्रतीक्षा की जा रही है। प्रतीक्षा नहीं है, यहाँ पर तो समीक्षा की जा रही है। और अवसर का स्वागत किया, तुरंत बोल पड़ी, प्रभात कई देखे किंतु आज जैसा प्रभात विगत में नहीं मिला। और प्रभात आज का काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है कि यह अंतिम रात है और यह अंतिम प्रभात, यह अंतिम गात है और यह आदिम विराट। क्या बात है यहाँ पर! क्योंकि जब भी अधिक परिश्रम और चिर प्रतीक्षा के बाद कोई वस्तु की उपलब्धि होती है, तो उस वस्तु का मूल्य चक्रवर्ती की संपदा को चुका करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? मैंने उसकी प्रतीक्षा पुरुषार्थ के द्वारा की है, मैंने उसकी प्रतीक्षा अकर्मण्यता के द्वारा नहीं की। जब बहुत पुरुषार्थ किया गया हो और चिर प्रतीक्षा की गई हो, तो उसके सामने चक्रवर्ती का वैभव भी ला के रख दो कि तुम्हें जो प्रतीक्षा के बाद और पुरुषार्थ के बाद जो वस्तु मिली है, इसको तुम छोड़ दो और तुम्हें चक्रवर्ती का वैभव दिया जा रहा है, तो वो कहेगा रुक जाओ, अभी चक्रवर्ती को बोलना ऐसे कुम्हार के चक्र तो कईयों के पास होते हैं, अपने पास रखे वो चक्र।
यहाँ पर तो मेरे पुरुषार्थ से मैंने अपने काल चक्र को दबा करके और इस संसार चक्र को नष्ट करने का भाव करके ऐसा जो पुरुषार्थ किया है, इस पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ भले ही वो एक कण भी क्यों ना हो, मेरे लिए वो मनोमन और टनोटन बराबर है। इसको प्राप्त करके मैं अपनी उस चिरकालीन जिजीविषा को पूरा करना चाहता हूँ, जिस जिजीविषा के बलबूते पर तो मेरा जीवन आगे उस उन्नति के रास्ते पर बढ़ पड़ा है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज जैसा प्रभात विगत में कहीं भी नहीं मिला। और प्रभात आज का काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है। रात्रि तो काली होती ही है, लेकिन जब वो पौ फटती है तो उस पौ फटने में जो लालिमा होती है, उस लालिमा के द्वारा ही वो अपने, बोलते ना, जब किसी रण क्षेत्र में जाते हैं तो रण क्षेत्र में जाते वक्त पीले चंदन से तिलक नहीं किया जाता, लाल रोली से, सिंदूर से तिलक किया जाता है। तो ऐसे ही उसकी जब विजय यात्रा प्रारंभ हो रही है, रण क्षेत्र में वो माटी उतर रही है, तो वहाँ पर जो जो भी उसको सहन करना पड़ेगा वो सब सहन करना उसकी विजय को और आगे लाने के लिए कारण बनता चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर काली रात्रि की पीठ पर, जो अभी तक उसका काला अतीत था, उसकी पीठ पर अब यहाँ पर लाल स्याही से तिलक किया जा रहा है और हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है कि यह अंतिम रात है। अभी तक जो बीत गया वो अब तो अतीत का विषय बन चुका है, अब वो पुनः लौटने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अब पीठ दिखा दी है। और यहाँ पर ये अंतिम रात है और ये आदिम प्रभात है। और ये प्रभात हुआ है, ये प्रभात कुछ प्रकृष्टेन रूपेण भात, कुछ उत्कृष्टता को यहाँ पर भाने वाला है। इस उत्कृष्टता के साथ ही जीवन में कुछ और, ये अंतिम गात है। ये जो शरीर है मेरा, ये जो माटी पर्याय मुझे प्राप्त हुई है, ये मेरे अंतिम गात है, ये अंतिम शरीर मुझे प्राप्त हुआ है और ये आदिम विराट है। क्यों आदिम विराट का मतलब है यहाँ पर अब आगे जो आने वाली विशालता का प्रथम दर्शन जो हुआ है, विशालता का प्रथम दर्शन जो होता है, उसी को यहाँ पर आदिम विराट के रूप में सूचित किया गया है। और हर्षाति रेख से उपहार के रूप में कोमल कौपलों की हल्की आभा घुली हरिताभ की साड़ी देता है रात को। और हर्षातिरेक से उपहार के रूप में कोमल कौपलों की हल्की आभा घुली हरिताभ की साड़ी देता है रात को। हरिताभ मतलब हरित मतलब हरा, और आभा जिसकी है, ऐसी हरी आभा से वो जो वहाँ पर वनस्पतियाँ हैं, चाहे वो कौपलों के रूप में हो, चाहे वो पत्तियों के रूप में हो, चाहे वो तृणों के रूप में हो, अन्न जो कि जहाँ पर वो माटी है, वो सरिता के तट पर माटी है, तो वहाँ आसपास ये सब चीज़ें हरिताभ के रूप में उपस्थित हो जाया ही करती हैं। तो ऐसी हरिताभ की साड़ी देता है रात को, इसे पहनकर जाती हुई वह प्रभात को सम्मानित करती है मंद मुस्कान के साथ भ्रात को बहन सी। देखो कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर वो अनुराग का वर्णन भी है, तो वात्सल रूप अनुराग है, वासना रूप अनुराग नहीं तो श्रृंगार का वर्णन करना किसी भी कवि के लिए बहुत आसान सी बात होती है, लेकिन जहाँ पर आपका अनुराग भी वर्णित हो जाए, लेकिन वो वात्सल के साथ वर्णित हो जाए, ऐसे तो आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर जी महाराज जैसे संत के बस की बात ही होता सकती है कि वहाँ अनुराग को भी कितनी शालीन तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शब्दों की कोमलता है, कठोरता नहीं। पूरे ऊपर से लेकर नीचे शब्द देख लीजिए आप, कोई भी कठोर शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया, सारे के सारे कोमल शब्दों का प्रयोग जो आपके अंदर वो भीगी भाव भंगिमा को उतार करके बाहर ले आए और आपके अंदर उन 9 रसों का रस फूटाने के लिए कारण बन जाए। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर कहा, और हर्षातिरेक से उपहार के रूप में कोमल कौपलों की हल्की आभा घुली हरिताभ की साड़ी देता है रात को। अक्सर देखना जब भी वात्सल्य का यहाँ पर परिचय दिया जा रहा है, तो वात्सल्य में किस रंग को यहाँ पर लाया गया है? हरे रंग को, क्योंकि हरा रंग एक तरह से शांति का प्रतीक होता है, हरा रंग एक तरह से कोमलता का प्रतीक होता है, लाल रंग एक आक्रामक होता है। लाल रंग की बात नहीं, वो जो भ्रात है, उस रात का वो भ्रात अपनी बहन के लिए हरी साड़ी प्रदान कर रहा है, और वो जो हरी साड़ी को प्राप्त करके जो बहन है वो मंद मुस्कान के साथ क्या सम्मानित कर रही है अपने प्रभात रूपी भ्रात के लिए। अब देखो यहाँ हर्षातिरेक से
उपहार के रूप में जब भी उपहार दिया जाता है तो उपहार हमेशा हास्य रस के साथ और वात्सल्य रस के साथ दिया जाता है, और उपकार जो किया जाता है वो वात्सल्य और करुणा रस के साथ किया जाता है। बहुत अंतर है उपहार में और उपकार में। यहाँ पर उपकार नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर उपहार दिया जा रहा है। उपहार में एक प्रसन्नता भी होती है और एक वात्सल्य भाव भी होता है, लेकिन जब हम उपकार करते हैं तो उपकार करते वक्त प्रसन्नता हो या ना हो, वात्सल्य अवश्य होता है और करुणा रस भी अवश्य होता है। तो वात्सल्य रस और करुणा रस इन दोनों के साथ उपकार किया जा सकता है और हास्य रस और वात्सल्य रस के साथ उपहार दिया जा सकता है। इस बात को यहाँ समझना अनिवार्य है। हरिताभ की साड़ी देता है रात को, इसे पहनकर जाती हुई वह प्रभात को सम्मानित करती है मंद मुस्कान के साथ, भ्रात को बहन सी। इधर सरिता में लहरों का बहाना है, सरिता में लहरों का बहाना है, चांदी की आभा को जीतती उपहास करती सी, अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं तैरती तैरती तट तक आ समर्पित हो रही हैं माटी के चरणों में, सरिता से प्रेषित हैं वे। क्या सरिता में लहरों का बहाना है? लहरों का बहाना है कि लहरों का बहाना है? मतलब ये एक्सक्यूज है कि यहाँ एक फ्लो है? दोनों, लहरों का बहाना है और लहरों के बहाने से, मतलब लहरों के मिस से। तो यहाँ सरिता में लहरों का बहाना है, चांदी की आभा को जीतती उपहास करती सी अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं। वो सफ़ेद पुष्पों की जो मालाएं हैं चांदी की आभा को जीत रही हैं। यहाँ पर चांदी की आभा को जीतती अनगिन मालाएं, अनगिन फूलों की मालाएं तैरती तैरती तट तक आ समर्पित हो रही हैं माटी के चरणों में, सरिता से संप्रेषित हैं वे। अब यहाँ पर उस लाल तिलक से उस अपनी विजय यात्रा को शुरू करते हुए तिलक तो कर दिया, लेकिन बाकी जो लोग होते हैं, जब किसी नगर से वो राजा निकलता है विजय यात्रा के लिए, तो घर के लोग तो लाल तिलक कर दिया करते हैं, लेकिन जब बीच के लोग होते हैं तो वहाँ पर पुष्पों की माला, पुष्प वृष्टि जो करते हैं, तो पुष्प वृष्टि प्रायः सफ़ेद पुष्पों की भी हुआ करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब वो पूरे के पूरे अपने जो रणवेश पहना हुआ है, उस रणवेश में सफ़ेद पुष्प एक अलग चमकते हैं। नहीं तो काले में यदि आप लाल यदि किसी प्रकार से पुष्प फेंक दो तो दिखाई नहीं देंगे। तो सफ़ेद पुष्प यहाँ पर तो तैरती तैरती तट तक आ रही, समर्पित हो रही है माटी के चरणों में, सरिता से प्रेषित हैं वे। वो फूलों की जो मालाएं हैं वो किसके द्वारा प्रेषित हैं, किसके द्वारा भेजी गई हैं? सरिता के द्वारा प्रेषित हैं। यह भी एक दुर्लभ दर्शनीय दृश्य है कि सरिता तट में फेन का बहाना है, दधी छलकाती है, मंगल जनिका हसमुख कलशी हाथ में लेकर खड़े हैं सरिता तट वह। क्या कौन खड़े हैं? हाथ में लेकर खड़े हैं सरिता तट। क्या ले खड़े हैं कि दधी छलकाती मंगल जनिका हसमुख कलशी हाथ में लेकर खड़े हैं सरिता तट। वो जो सरिताओं के तट हैं वो हाथ में लेके खड़े हैं। क्या जो फेन हो वहाँ जाता ना, आजकल फेन नदी नालों में बहुत सारा आने लग गया। ये उस समय की बात है जब वो प्रदूषण का फेन नहीं होता था, वो मात्र उस नदी के मंथन का फेन हुआ करता था। आज आप देखोगे तो यहाँ आसपास के नाले इतना फेन दिखेगा कि लगता है कि वहाँ पर कोई ऐसे कोई कपड़े ही धो रहा है। क्यों? आपके घरों का जो केमिकल है, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर है, वो सब निकल करके नालियों से होकर के वो जब वहाँ पहुँचता है और वो टकरा करके वो नाले बड़े किसी धार में जब मिलते हैं तो उस धार में इतना फेन कि एक फेन का ही पहाड़ जैसा बन जाता है। तो उस फेन की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर दधी छलकाने की बात है। छलकने में बहुत कम छलकता है, यही मांगलिक माना जाता है। और पूरा यदि टपक जाए तो उस मांगलिक नहीं, वो तो अमांगलिक माना जाता है। यहाँ पर फेन का बहाना, दधी छलकाती मंगल जनिका हसमुख कलशी हाथ में लेकर सरिता खड़े हैं सरिता तट वह। और देखो ना, तृण बिंदियों के मेष उल्लासवती सरिताक्षी धरती के कोमल केंद्र में करुणा की उमड़न है। क्या? तृण बिंदुओं के मिश। वो तृण बिंदु समझते हैं आप लोग? जो भी घास होती है या दूबा जिसको बोलते हैं,
इस ठंडी के मौसम में उन पर ओस के कण जम जाते हैं। तो ओस के कण जो होते हैं उनके बिल्कुल अग्रभाग पर जमते हैं, उनको तृण बिंदु बोला जाता है। तो तृण बिंदुओं के मिस यानी तृण बिंदुओं के जो बहाने, यहाँ पर सब बहाने बताए जा रहे हैं, लहरों के बहाने, फेन के बहाने, तृण बिंदुओं के बहाने, तृण बिंदुओं के मिस उल्लासवती सरिता सी धरती के कोमल केंद्र में करुणा की उमरन है। जब करुणा अतिरेक को प्राप्त होती है तो आंखें भर आती हैं, आंखें डबडबा जाती हैं। ऐसी उस कहते की करुणा जब अतिरेक को प्राप्त हो रही है तो यहाँ पर तृण बिंदुओं को ही यहाँ पर आंसू की उपमा दी गई है कि तृण बिंदुओं के मिस उल्लासवती सरिता सी धरती के कोमल केंद्र में करुणा की उमड़न है और उसके अंग अंग एक अपूर्व पुलकन ले डूब रहे हैं स्वाभाविक नर्तन में। वो जो तृण बिंदु हैं वो अपने स्वाभाविक नर्तन में डूब रहे हैं। क्यों? अंग अंग एक अपूर्व पुलकन ले डूब रहे हैं स्वाभाविक नर्तन में। किसके अंग अंग? धरती के अंग अंग। धरती के ही अंग हैं, चाहे वो तृण बिंदु हो, चाहे वो यहाँ पर माटी हो, चाहे वो यहाँ पर और भी जो कुछ भी वर्णित किए गए यहाँ पर रूपक हैं, उन सब को धरती के अंग अंग का उपमा दे करके एक अपूर्व पुलकन ले डूब रहे हैं स्वाभाविक नर्तन में। आज ओस के कणों में उल्लास उमंग हास दमंग होश नजर आ रहा है। आज ओस के कणों में, इसके पहले भी ओस कई बार गिरी होगी और तृण बिंदुओं पर जमी होगी, लेकिन जब यहाँ पर विजय यात्रा की ओर वो माटी आगे परिणत हुई है तो वहाँ पर ओस के कणों में उल्लास उमंग हास दमंग, उल्लास उत्साह है, उमंग हास दमंग। दमंग मतलब ऐसा नहीं कि उल्लास तो है लेकिन किसी प्रकार से बहुत एक तरह से मजबूरी का उल्लास हो, नहीं, दबंगता का उल्लास है। और होश नजर आ रहा है। होश पहले आवश्यक है, मात्र होश खो करके वो उल्लास मनाते जाओ, यहाँ पर नहीं, होश नजर आ रहा है। आज जोश के क्षणों में प्रकाश असंग विकास अभंग तोष नजर आ रहा है। और वो होश के साथ साथ जो जोश के क्षण हैं उनमें प्रकाश असंग, किसी प्रकार के संग को लेकर के नहीं है, असंग प्रकाश और अभंग प्रकाश विकास, मतलब कोई निरंतर विकास की जो भावना है। अभी तक जो अंतर के साथ और कहना चाहिए शांतर विकास होता था वो तो कई बार हुआ, कभी विकास हुआ फिर पतन हो गया, फिर विकास हुआ फिर पतन हो गया, लेकिन यहाँ पर निरंतर विकास की बात कही जा रही है, इसलिए विकास अभंग तोष नजर आ रहा है, वो तुष्टि नजर आ रही है। आज रोष के मनों में उदास अनंग ले नाश का रंग बेहोश नजर आ रहा है। और जो रोष है होता था अभी तक हमारे स्वयं की हताशा पर जो हम रोष करते थे, उस रोष के मनों में उदास अनंग, अनंग का मतलब यहाँ पर मन भी होता है और अनंग का अर्थ यहाँ पर वासना भी होती है, काम भी होता है। तो ऐसा वो उदास अनंग क्यों? अब जब हमारे लिए उत्थान की बात मन में आ गई है तो उस मन की मनमानी नहीं चलेगी, उस वासना का व्यवसाय भी अब नहीं चलेगा, क्योंकि उस उदास अनंग ले नाश का रंग, अब उस उदास अनंग जो है उसका नाश का रंग आ गया है, बेहोश नजर आ रहा है। आज दोष के कणों में त्रास तड़पण तंग हिरास का प्रसंग, क्यों? जो दोष जितने भी थे अभी तक, उन दोष के जो कण थे उनमें त्रास यानी कि भय है, तड़पण है, तंगी है और हिरास का प्रसंग है। क्यों? अब उनके जीवन में से हिरास ही होने वाला है, दोष को अब उत्थान और विकास मिलने वाला नहीं। त्रास तड़पण तंग हिरास का प्रसंग और गुणों का कोष नजर आ रहा है। इन चारों पैराग्राफ आपको एक बार फिर से देखिए। ओस के कणों में पहले पैराग्राफ में, दूसरे में जोश के क्षणों में, तीसरे में रोष के मनों में और चौथे में दोष के कणों में। फिर तीसरी लाइन देखिए इन चारों पैराग्राफ की, उल्लास उमंग हास दमंग। फिर दूसरे में प्रकाश असंग विकास अभंग। फिर उदास अनंग ले नाश का रंग। और फिर त्रास तड़पण तंग हिरास का प्रसंग। और फिर उसके बाद होश नजर आ रहा है, तोष नजर आ रहा है, बेहोश नजर आ रहा है और कोष नजर आ रहा है। अनुपास का इतना अनुपम और
विस्मय करने वाला उदाहरण आप देखिए कि उसके साथ साथ पूरे के पूरे भावों को, उस दर्शन को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन अनुप्रास को इतने जबरदस्त तरीके से बैठा करके। ये तो कहना चाहिए महाकवियों के, और महाकवियों के भी जो महाकवि हैं उन्हीं के मन में उपजने वाले शब्द हो सकते हैं, जो हम सबके पुण्य से मूक माटी के रूप में सामने उपस्थित हो आए हैं। तो आज दोष के कड़ों में त्रास तर्पण तंग, ह्रास का प्रसंग और गुणों का कोष नजर आ रहा है। यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। यात्रा का सूत्रपात है ना आज। पहला पद पड़ता है इस पथिक का, और पथ की इति पर स्पंदन सा कुछ घटता है, हलचली मचती है वहाँ। पथ के अथ पर कोई भी जो मार्ग प्रारंभ किया है, उस पथ के अथ यानी कि प्रारंभ शुरुआत पर पहला पद जब पड़ता है इस पथिक का, तो पथ की इति पर स्पंदन सा कुछ घटता है, हलचली मचती है वहाँ। कोई तार होता है, तार को यदि एक किसी कोने पर आप स्पंदन कर दो तो अंतिम छोर तक उसका स्पंदन होता है। तो जो अपनी मंगल यात्रा के पथ पर पहला पद रखता है, तो उस मंगल यात्रा में मांगलिक जो पूरा मार्ग है उसके अंतिम छोर पर स्पंदन होता हुआ नजर आ रहा है। स्पंदन सा कुछ घटता है, हलचली मचती है वहाँ। पथिक की अहिंसक पगतली से संप्रेषण प्रवाहित होता है। विद्युत सम युगपथ और वह स्वयं सफलता श्री पथ की इति पर उठ खड़ी है। सादर सविनय पथिक की प्रतीक्षा में जो निराशता का पान कर सोती हुई समय काट रही थी युगों युगों से। बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर भली प्रतीक्षा की जा रही हो, सफलता प्रतीक्षा कर रही है उस पुरुषार्थी जीव की, ना कि पुरुषार्थ जीव ने उस अवसर की प्रतीक्षा की है, सफलता को प्रतीक्षा करी। कौन है वो पौरुषवान व्यक्ति, कौन है वो पौरुष जीव जो अपने उस पुरुषार्थ को जागृत करके उस सही निमित्त को पाकर के अपने जीवन में निमित्त और उपादान का बेहतरीन तालमेल प्रकट कर चुका है। तो वहाँ पर जब निमित्त और उपादान का बेहतरीन तालमेल होता है और पुरुषार्थ को उत्थान मिलता है, तब तो फिर सफलता को प्रतीक्षा ही करनी पड़ती है। तो ऐसी जैसी उसने उस पथिक ने पथ के अथ पर पहला पद रखा, तो अंतिम छोर पर जो सफलता थी वहाँ तक स्पंदन हो रहा। सफलता तो अंतिम छोर पर ही मिलने वाली है, लेकिन स्पंदन अभी से हो गया, भले ही उसने प्रथम पद क्यों न रखा हो। तो पथिक की अहिंसक पगतली से संप्रेषण प्रवाहित होता है। अभी तक जो पद रखे जाते थे, किसी रणांगन में जाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि पगतल जो रखे जाते हैं वो हिंसक हो, लेकिन यहाँ पर यात्रा ऐसी है कि उस अहिंसा के माध्यम से वो कर्मों का विनाश करने का भाव जब उस मुमुक्षु जीव के मन में पैदा होता है, तो पगतली पहले ही रखी जाती है। लेकिन वो यात्रा मोक्ष मंजिल की जो यहाँ पर तय की जा रही है, उस मोक्ष मंजिल में विजय श्री उसकी प्रतीक्षा में तुरंत तैयार हो जाया करती है। संप्रेषण प्रवाहित होता है विद्युत सम युगपथ, और वह स्वयं सफलता श्री पथ की इति पर उठ खड़ी है। सादर सविनय। संप्रेषण का मतलब यहाँ पर जो भावों का हमारा आदान प्रदान होता है, अथवा जो टेलीपैथी जिसको बोला जाता है, टेलीपैथी के भी माध्यम से आज बहुत कुछ चिकित्साओं को अंजाम दिया जाता है। उस टेलीपैथी के माध्यम से भी ऐसे ऐसे रोगों का भी चिकित्सा की जा रही है जिनको शायद होम्योपैथी, एलोपैथी और अन्य पैथी के माध्यम से भी अंजाम देना कठिन है। आपको एक बहुत अच्छा वाकया बता दूं। बड़े बड़े हार्ट पेशेंट जिनको टेलीपैथी के माध्यम से भी व्यवस्थित उपचार दिया जा रहा है, जो आपके एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के माध्यम से उपचार को प्राप्त होते हैं, ऐसे और बल्कि जाया जाए तो जैसे ही आप एंजियोग्राफी करने जाते हैं और पहुंच भर चले जाओ उनके पास, पहुंच भर जाओ आप, तो फिर उसके बाद तो फिर क्या क्या करना है फिर तो आपको मालूम नहीं रहता, क्योंकि मशीन उनकी बोलती है और फिर मन आपका कुछ नहीं बोल सकता। वहाँ पर तो आप चले जाओ तो स्टंट तो है ही, ये स्टंट डालना भी उनका एक स्टंट है। हाँ, स्टंट कई प्रकार के होते हैं। स्टंट का मतलब क्या, अपना कुछ दिखाना, पौरुष दिखाना, कुछ हमारा कुछ अपने अंदर कुछ है,
ज्ञान है, विधा है, कला, अपनी कला को जो प्रदर्शित करना, उसी का नाम तो स्टंट दिखाना होता है। तो वो व्यक्ति जो बेचारा किसी दिल के रोग का मारा है, वो यदि किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो पहला स्टंट उनका होता है स्टंट डालना है। देख लो, 2-2 घंटे तक उस मरीज को एंजियोग्राफी करने के बाद उसको सोचने पे मजबूर करते रहते हैं कि बताओ डालें कि नहीं डालें, बताओ डालें कि नहीं डालें। अब वो सोचता है कि एंजियोग्राफी के लिए अंदर तो जो मशीन पहुंच ही चुकी है, जो जिस रूप में जाती है उनकी, वो अब वो कहता है अलग से फिर निकालना पड़ेगा, अलग से डालना पड़ेगा। तो बेचारा मरता क्या ना करता वाली बात, स्टंट डलवा लो, फिर अलग से जाएगी अंदर वो आर्टरीज में से होकर के, फिर पता नहीं कितना दर्द सहन करना पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा, फिर दोबारा जाने में कोई क्षतिग्रस्त ना हो जाए। तो ऐसे उस मन को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। वैसे तो दिल कमज़ोर है, ऊपर से उसके मन को कमज़ोर और कर देते हैं। तो कहता क्या करें, डाल ही दो। अब स्टंट डाल दिया, फिर उस स्टंट का परिणाम क्या क्या रूप में होता है भगवान जाने। तो यहाँ पर वो संप्रेषण प्रभावित किस रूप में हो रहा है, हम कह रहे थे कि टेलीपैथी के माध्यम से भी इसकी चिकित्सा की जा रही है। 12 भावनाओं के द्वारा भी हार्ट पेशेंट की चिकित्सा करने वाले आज चिकित्सक हैं, सिर्फ 12 भावनाओं के माध्यम से। क्यों? उसको जो हार्ट प्रॉब्लम जो हुई है, दिल की बीमारी जो हुई है, क्यों वो चीज़ों को जो उथल पुथल के रूप में देखता रहा है। टेंशन जिसको आप बोलते हैं, तनाव हो क्यों रहा है? तनाव सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि वस्तु स्थिति को हम व्यवस्थित तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। और जब वस्तु स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, तभी उन वस्तुओं को देख करके हमारे अंदर उथल पुथल हो रही है, उतार चढ़ाव जो हो रहे हैं। तो हम घर में टेंशन, व्यापार में टेंशन, परिवार में टेंशन, और जब इन सब टेंशनों को यदि व्यवस्थित रूप से हम करना चाहें तो 12 भावना आपके लिए बहुत अच्छा इंटेंशन प्रदान करती है। उन 12 भावनाओं को मात्र पढ़ना नहीं, 12 भावनाओं के बहाने के माध्यम से, बल्कि एक अच्छा काउंसलर आपको मिल जाए तो 12 बिंदुओं के माध्यम से जो आपके अंदर वस्तु व्यवस्था का यथार्थ प्रतिपादन करता है, उस यथार्थ प्रतिपादन से ही जो आपके भावों का पारा जो उथल पुथल कर रहा था शांत होने लग जाता। तो काउंसलिंग मात्र, टेलीपैथी मात्र, संप्रेषण मात्र भी आपके अंदर उस चिकित्सा के लिए कारण बन जाता है, जिस चिकित्सा को आप दूर दूर जाकर के और बड़े बड़े डॉक्टरों के बीच मुठभेड़ करके और अपना पैसा बर्बाद करके और जीवन बर्बाद करने के लिए भी तैयार हो जाया करते हो। डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल, वो ऐसे छोटे मोटे हार्ट पेशेंट को तो सब 12 भावनाओं के माध्यम से भी ठीक ठाक कर देते हैं। बहुत क्रॉनिक केस आ गया हो वो वाली बात अलग है, लेकिन वो स्वयं अपने आप में हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। हाँ, कार्डियोग्राफर हैं, सब कुछ हैं। उसके बावजूद भी वो सोचो, वो चाहें तो स्टंट डाल दें, वो चाहें तो आपकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास चला दे। नहीं, बोले नहीं, यदि ये किसी के दिल से खिलवाड़ करना है तो वो जिसके अंदर दिल नहीं है वही कर सकता है। जिसके अंदर दिल है तो वो तो ना दिमाग का उपयोग करेगा, वो तो सिर्फ एक संवेदनाओं का प्रयोग करके सामने जो मरीज आ गया उसके प्रति मेरी संवेदना कैसे आकार पा सकती हैं, ऐसा ही प्रयोग करेगा। लेकिन आज दौर कुछ और आ चुका है, इसलिए पथिक की अहिंसक पगतली से संप्रेषण प्रभावित होता है। विद्युत सम युगपथ, जिसके अंदर अहिंसक पगतली है वही ऐसे प्रयोग कर सकता है। जिसके अंदर किसी को ठगना, जिसके अंदर किसी को लूटना, जिसके अंदर किसी को भ्रमित कर देना और डरपोक बना देना, ये उद्देश्य है। ये अहिंसक पगतली नहीं, ये तो हिंसा है, उसके भावों की हिंसा है, उसके अंदर जो कुछ भी है वैभव उसकी हिंसा है। इस हिंसा को कोई चिकित्सक अंजाम नहीं दे सकता, वो तो मात्र एक सौदागर अंजाम दे सकता है। चिकित्सा तो वहाँ होती है जो उस रोगी को निर्भीक बना दे, चिकित्सा तो वहाँ पर होती है जो उस रोगी के मन में एक उत्साह और उमंग पैदा कर दे कि नहीं तुम चिंता मत करना। क्लिनिक पर पहुंचते ही जो रोगी अपने आप को आधा रोग ठीक हो गया ऐसा मान लेता है, वही समझना कि वो डॉक्टर के नहीं भगवान के द्वार पर पहुंचा है। और यदि वहां पहुंचने के बाद उसके अंदर धड़कनें बढ़ गई हैं, ये पता नहीं अब मेरा क्या होगा, कितना पैसा खर्च होगा और किस किस प्रकार की और यातनाएं मुझे झेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, वो तो फिर चिकित्सक नहीं हो सकता। क्योंकि आकस्मिक भिषक कहा गया है भगवान के लिए, तो यहाँ पर भिषक के लिए तो आकस्मिक भगवान भी कहा जा सकता है। वो तभी कहा जा सकता है जिसके अंदर संवेदनाओं का पारावार उमड़ रहा हो। संवेदनाहीन दौर में संवेदनाओं की बात
बहुत मुश्किल है। यहाँ पर संवेदनशील व्यक्ति की बात कही जा रही है कि पथिक की अहिंसक पगतली से संप्रेषण प्रभावित होता है विद्युत सम युगपथ, और वह स्वयं सफलता श्री पथ की इति पर उठ खड़ी है। सादर सविनय पथिक की प्रतीक्षा में जो निराशा का पान कर सोती हुई समय काट रही थी युगों युगों से। क्यों निराशा का पान क्यों? अभी तक कोई ऐसा पुरुषार्थशाली जीव आया ही नहीं। अभी तक किसने अपने आप को उत्थान के लिए पुरुषार्थ करना स्वीकारा ही नहीं। तो जब किसी ने स्वीकारा ही नहीं तो विजय श्री को तो मात्र प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सोती हुई समय काट रही थी, लेकिन अब उसके मन में भी उत्साह है। जो विजय श्री उस पुरुषार्थशाली जीव के मन में और गले में विजय श्री की माला पहनाने जा रही है, उसके मन में भी उमंग आ गई है। और जिसको अपने उत्थान के भाव मिल गए हैं और ऐसा शिल्पी जैसा निमित्त मिल गया है, उसके मन में भी उमंग है। विचारों की ऐक्य से, आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। क्या? विचारों के ऐक्य से, आचारों के साम्य से उस शिल्पी के, उस माटी के, दोनों के विचार ऐक्य को प्राप्त हो गए हैं। क्या? कि उस माटी के मन में उत्थान का भाव है और कुंभकार के मन में घट निर्माण का भाव है। घट निर्माण, कलश निर्माण अथवा उसके जीवन का जीवन निर्माण, ये दोनों भाव उस शिल्पी के मन में, उस कुंभकार के मन में है और उस माटी के मन में उत्थान के भाव हैं। ये दोनों भाव जब ऐक्य को प्राप्त हो गए हैं, तभी आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है। आचारों की समानता से भी और आचारों में समता से भी। दोनों के आचार समान भी हों और दोनों के आचार में समता भी हो, तभी उसको साम्य बोला जाता है। साम्य दोनों अर्थों में आता है, समता के अर्थ में भी आता है और समानता के अर्थ में भी आता है। तो यहाँ पर आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। बिना बिखराव उपयोग की धारा का दृढ़ तटों से संयत सरकनशीला सरितासी लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। यहाँ पर उस टेलीपैथी, उस भावों के आदान प्रदान, उस संप्रेषण, उन विचारों को भेजना, इन सब का आधार क्या उसको बताया जा रहा है कि बिना बिखराव उपयोग की धारा का दृढ़ तत्वों से संयत सरगनशीला सरितासी लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। उपयोग की धारा, जो हमारे उपयोग है, उस उपयोग की धारा का दृढ़ तत्वों से संयत। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर समझ लें। कभी यदि आपने देखा हो, जिन नदियों में जल्दी बाढ़ आती है उन्हीं नदियों में जल्दी सूखा भी पड़ता है। कभी नोटिस किया आप लोगों ने? जिन नदियों में जल्दी बाढ़ आती है उन्हीं नदियों में जल्दी सूखा भी पड़ता है। कई बार सोचते हैं आज तो इस क्षेत्र में इतनी बाढ़ आ गई, इस साल तो सूखा नहीं पड़ना चाहिए, इस साल तो बहुत दूर की बात है। जिस महीने बाढ़ आई उसी महीने के अंतिम पायदान पर सूखा भी देखने को मिल जाता है। बाढ़ और सूखा दोनों एक साथ कैसे संभव? हाँ, संभव हो जाते हैं। पहली बात तो जल्दी बाढ़ क्यों आती है, इसका अध्ययन भी आपको करना चाहिए। उन्हीं नदियों में जल्दी बाढ़ आएगी जो नदियाँ गहरी नहीं होती, उन्हीं नदियों में आएगी। जो नदियाँ पहाड़ी नदियाँ होती हैं या उथली नदियाँ होती हैं, उन्हीं में जल्दी बाढ़ आती है। अब बाढ़ आ जाए तो कम से कम उतना पानी तो रुके जितनी वो गहरी हैं, वो भी क्यों सूख जाता है। तो ऐसी नदियाँ जो बहुत उथली होती हैं, यदि उनके तट कमज़ोर होते हैं तो जैसी वो जल्दी बाढ़ आई तट भी बह जाया करते हैं और बाद में जा कर के बाढ़ के पश्चात वो नदी ना रह करके पठार बन जाया करती है। तो जिस महीने बाढ़ आई उसी महीने अंत में सूखा भी पड़ने लग जाता है। इसलिए कहा, अब ये तो एक रूपक है, वे तो उदाहरण दिया। कहना ये जा रहे हैं, जब हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति को देख करके उथल पुथल मचने लग जाए, किसी भी चीज़ को लेकर के तनाव पैदा होने लग जाए, मतलब हम जल्दी ही निमित्त से प्रभावित होने लग जाते हैं, तो एक ही कारण है कि हमारे अंदर गंभीरता की कमी है, गहराई का अभाव है। और दूसरा, गहराई का अभाव है तो कोई बात नहीं, दूसरा अनुशासन रूपी तट भी नहीं है।
जीवन में यदि गंभीरता और अनुशासन ये दो नहीं है तो फिर आप हमेशा उन निमित्तों से प्रभावित होकर के और अपने जीवन को तनाव के मोड़ पर ले जाकर के खत्म कर दोगे। अब कोई पूछे, महाराज गंभीरता और अनुशासन इन दोनों में से एक हो तो काम चल सकता है? हाँ चल सकता है। तो महाराज जी कौन सा चीज़ है? हमारे पास गंभीरता हो तो काम चल जाएगा, या अनुशासन महत्व हो तो काम चल जाएगा? हाँ पहले आप तय कर लो आपके पास क्या है, लेकिन जो है उसको बचा के रखना तो भी काम चल जाएगा। कैसे? और जैसे मान लो गंभीरता मतलब गहराई, वो नदी है, उस नदी में तट तो कमज़ोर हैं लेकिन गहराई है। यदि उस नदी को उतनी गहराई बरकरार रखनी है बाढ़ आने के बाद तो ऑटोमेटिकली उस तटों को मजबूत होना ही पड़ेगा। और मान लो गहराई नहीं है, उथली नदी है, तट मजबूत हैं, पत्थर के बने हैं, तो जो जैसी बाढ़ आएगी यदि उस तटों को नहीं बहा पा रही है तो अपने अंदर की मिट्टी को बहाएगी तो गहरा अपने आप कर जाएगी। इसका मतलब है यदि आपके जीवन में अनुशासन है तो गंभीरता अपने आप आ जाएगी, और यदि गंभीरता है तो अनुशासन को, तट को अपने आप स्वीकार करना पड़ेगा और उनको मजबूत बनना ही पड़ेगा। अब आपको अपने जीवन में क्या स्वीकार करना है? एक स्वीकार करना, लेकिन मजबूती से करना, दूसरा तो आपके चरणों में आकर गिर जाएगा, चाहे वो गंभीरता हो चाहे वो अनुशासन हो। लेकिन हम हैं कि ना गंभीरता को अपनाना चाहते और ना अनुशासन में बंधना चाहते, तो फिर यही होता है कि जल्दी से बाढ़ आ जाती है और जल्दी से सूखा पड़ जाता है। जल्दी से हम ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं और जल्दी ही हम अंडर कॉन्फिडेंस में पटक जाते हैं। ये दोनों ही गंभीरता और अनुशासन की कमी के होने के कारण होने वाले परिणाम हैं। तो यहाँ पर बिना बिखराव उपयोग की धारा का दृढ़ तत्वों से संयत, वो दृढ़ तट क्या है? अनुशासन के तट हैं। यहाँ पर बिना बिखराव उपयोग की धारा का, उपयोग की धारा बिखरती नहीं। यहाँ पर जब हमारे अनुशासन रूपी तट बहुत दृढ़ हो, संयत हो, तो सरकनशीला सरितासी लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। तट जब मजबूत होते हैं, अनुशासित होते हैं, तो जिसमें से वो प्रवाह बह रहा है उसको अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहूलियत मिलती है। और यदि अनुशासन बिखर जाता है तो फिर अनुशासन जहाँ नहीं है वहीं पर जाकर के आपका पूरा का पूरा पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। इतनी मेहनत करके यात्रा प्रारंभ की, इतनी मेहनत करके अपने अंदर वो सब कुछ मंसूबों को तैयार किया जिनको उस विजय श्री पर पहुंचने के पश्चात एक उल्लास मिलने वाला है, लेकिन बीच में अनुशासन खो दिया, तो बिना बिखराव उपयोग की धारा का दृढ़ तत्वों से संयत सरकनशीला सरितासी लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। ये हमें प्राप्त नहीं हो पाता यदि वो अनुशासन भंग हो गया है तो। हाँ, इस विषय में विशेष बात यह है कि संप्रेष्य के प्रति कभी भूल कर भी अधिकार का भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही जा रही है। इस विषय में विशेष बात यह है कि संप्रेष्य के प्रति कभी भूल कर भी अधिकार का भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है। भय फलीभूत भी नहीं होता और सहकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक है। जिसके प्रति आप संप्रेषण कर रहे हैं, जिसके प्रति आप अपने भावों को भेज रहे हैं, जो संप्रेष्य है, मतलब जिसके प्रति हम अपने भावों को भेजना चाहते हैं, जिसके अंदर हम मंगल भावना भरना चाहते हैं, उसके प्रति कुछ अंदर से अधिकार के भाव आने लग जाएं। देखो हमने कितनी भावना भाई तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, हमने शांति धारा की तुम्हारे स्वास्थ्य लाभ के लिए, हमने ऐसा किया वैसा किया। अब उस संप्रेष्य मैंने जो अपनी भावनाएं उस तक भेजी हैं उसके प्रति अधिकार के भाव आ जाएं तो फिर आपकी शांति धारा व्यर्थ है, वो आपके मंगल भाव भाना व्यर्थ है। ये अधिकार के भाव आना ये संप्रेषण का दुरुपयोग है, ये उस शांति धारा का दुरुपयोग है। आपने भावना भाली, जिसके प्रति भाई है उसको पता भी ना लग पाए। यही शांति धारा सच्ची है, यही संप्रेषण सच्चा है और यही उस संप्रेष के प्रति आपका सदुपयोग है, नहीं तो वो दुरुपयोग है और वह फलीभूत होता भी नहीं। इस प्रकार के भावों से कि हम बाद में जाकर के उस व्यक्ति से कुछ हम ले लेंगे, पारितोषिक ले लेंगे, कुछ हमारे लिए कुछ अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स, गलत बात है।
फिर आपने अपनी सही कॉम्प्लीमेंट्स जब भेजी ही नहीं है तो बदले में उससे कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल कैसे सकती हैं? जब आपने अपनी सद्भावनाएं उस तक किसी दुर्भाव के साथ भेजी हैं सद्भावनाएं, लेकिन अंतरंग में अभिप्राय तो दुर्भाव का है। महाराज सद्भाव और दुर्भावना एक साथ, हाँ वचनों में सद्भावनाएं हैं लेकिन अभिप्राय में दुर्भाव है। तो ऐसे अभिप्राय में बैठे हुए दुर्भाव के साथ जो वचनों की सद्भावनाएं भी भेजी जाती हैं तो फिर लौट करके जो आती हैं तो सद्भावनाएं भी दुर्भावना के रूप में ही लौटती हैं, वचनों में भी और मन में भी। पर फलीभूत भी नहीं होता। और जब अधिकार का नहीं सहकार का भाव आता है तो सहकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक है। मैं सहकार करूं। परसों जब वो चिकित्सक लोगों का हो रहा था उस समय हमने अंत में एक बात कह दी थी कि जो सिंपैथी और टेलीपैथी वो सबकी बात चल रही थी, तो हमने यही कहा था कि सहानुभूति की आवश्यकता नहीं, अब तो समानुभूति की आवश्यकता है। सहानुभूति कई बार दूसरों पर उपकार जैसी लगती है, लेकिन समानुभूति आपके अंदर का करुणा, आपके अंदर का जो मैत्री भाव है उसका सही और यथार्थ परिचय देती है। मैत्री भाव तब तक नहीं आ सकता जब तक आपके अंदर समानुभूति का भाव अवतरित नहीं होता। सहानुभूति हाँ ये तो हर व्यक्ति को करना आता है, दया दिखाना, सहानुभूति दिखाना ये नहीं। समानुभूति जब आ जाती है तो आप जब अपने समान अनुभूति उस जैसी करने लग गए या उसके अंदर होने वाली अनुभूति को आप समझने लग गए तो फिर आप अपने लिए क्या उपचार करते हैं, आप अपने लिए क्या उपाय करते हैं, वो सब उपाय उसके प्रति करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। समानुभूति ही आना ही सही वात्सल्य है, समानुभूति आना ही सही करुणा है और सही समानुभूति आना ही सही अनुकंपा है। इस अनुकंपा के बगैर आपकी अहिंसा भी बहुत अधूरी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीवत्व मेरे जैसा ही जीवत्व है। ऐसी समानुभूति जब आएगी तभी तो उस जीव को बचाने के भाव आपके अंदर पैदा होंगे। उस चींटी में भी, उस छोटे से क्षुद्र जीव में भी आपके जैसे जीवत्व जो इतने बड़े शरीर को धारण करे हुए हैं, वैसे ही आत्मा, वैसे ही अनंत गुण आत्मा के अंदर अभी प्रकट रूप में नहीं है, क्योंकि आपके अंदर भी प्रकट रूप में नहीं है। आप भले ही मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर गए, लेकिन उस चींटी के प्रति भी यदि आपके भाव उस अपने आत्मिक पर्याय के माध्यम से प्रकट होने वालों के समान नहीं हो पा रहे हैं तो अभी आपने अपने ही जीव को नहीं पहचाना, उसके जीव को तो बहुत दूर की बात है। क्यों? जीव का लक्षण ही है परस्परोपग्रहो जीवाना, और कोई लक्षण नहीं बताए आपके। स्पर्श रस गंध वर्ण वंता पुद्गला ये नहीं कहा। गति धर्मास्ति कायवत ये नहीं कहा। आकाशस्यावगाह ऐसा नहीं कहा। सिर्फ इतना ही कहा कि नहीं परस्परोपग्रहो जीव का जीव के प्रति उपकार इतना ही है कि परस्पर में उपकार कर सके, यही महत्व उसका उपकार है। और यदि ये भी नहीं कर पा रहा है, और ये तो तब कर पाओगे जब आपके अंदर समानुभूति होगी। और यदि ये नहीं हो पा रही है तो फिर आप स्वयं जीव भी सिद्ध नहीं हो पा रहे, क्योंकि परस्पर में उपकार करना ही ये जीव का लक्षण है। परस्पर में उपकार करना ही ये जीव का एक के प्रति दूसरे के द्रव्य के प्रति उपकार है। बाकी जीव किसी अन्य द्रव्य के प्रति उपकार करता ही नहीं। पुद्गल तो जीव पे भी करता, पुद्गल तो पुद्गल पे भी करता, काल द्रव्य तो बाकी सारे द्रव्यों पे करता, धर्म द्रव्य भी बाकी सारे द्रव्यों पे करता, अधर्म द्रव्य भी कर लेता। लेकिन जीव ऐसा है कि बाकी द्रव्य पे तो कर पाता ही नहीं, और जीव पे भी करने से वंचित रह गया तो उसके जीवत्व पे भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए सहानुभूति के साथ साथ अब समानुभूति की आवश्यकता है। और जब समानुभूति की आवश्यकता हो तभी आपके मंदिर में भाव आ सकते हैं कि जब मेरे लिए दृष्टि मिली है, जब मेरे लिए ऐसे सच्चे देव गुरु शास्त्र का साधन मिला है, जब मेरे लिए ऐसे आयतन जो बुजुर्गों ने छोड़ करके रख दिए और ऐसे बर्रो वाले बाबा जैसे भगवान के दर्शन करने के लिए हमारे लिए साधन बना के दे दिए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे बाद आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके प्रति मेरी समानुभूति हो। और जब समानुभूति होगी तभी जाकर समोसन का निर्माण और जनालय का निर्माण आपके जीवन में कुछ ऊंचाई को प्राप्त कर पाएगा। नहीं है तो फिर आप स्वयं के प्रति भी न्याय नहीं कर पाए और आगे आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी अन्यायी बनी रहे। यही इस संप्रेषण का दुर्भाव माना जाएगा, दुरुपयोग माना जाएगा। वह फलीभूत भी नहीं होगा और सहकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक है। संप्रेषण का
सहकार का भाव यही है कि जो आपके लिए उपकार हुआ है वैसा ही उपकार आप दूसरों के प्रति कर पाओ, जो आपके लिए विरासत मिली है वही विरासत आप दूसरों के लिए छोड़ पाओ। यही सहकार का भाव है, यही उस संप्रेषण का सद्भाव है, सदुपयोग है और सार्थकता है। संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौध पुष्ट संपुष्ट होता है, उल्लास पाता है। संप्रेषण वह स्वाद है जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। कभी भी किसी पौधे के लिए न्यूट्रिशंस के रूप में तो खाद पानी चाहिए और न्यूट्रिशंस के साथ साथ कुछ और भी चाहिए जिसको आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो उसके लिए कौन कौन से वो खाद हैं? तो संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का जो पौधा है, आपकी जो सद्भावों का जो पौधा है वो संप्रेषण के खाद से ही पुष्ट होता है और संपुष्ट होता है और उल्लास पाता है। और संप्रेषण वह स्वाद है जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है और प्रकाश पाता है। तुष्ट और संतुष्ट कब होगा? जब उसके पास भोजन होगा, और भोजन के लिए आवश्यक उस पौधे के लिए प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश कौन सा होगा? वो तत्वबोध का प्रकाश संप्रेषण के माध्यम से ही स्वादिष्ट बनता है। वो संप्रेषण वो खाद है जो सद्भावों का पौध पुष्ट और संपुष्ट करता है, उसी के माध्यम से वो उल्लास उमंग और उत्साह जागृत होता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही जा रही है कि संप्रेषण दुर्भावों का नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सम कहा जा रहा है। सम समीचीन रूपेण प्रेषण प्रेष्यते, जो समीचीन भावों से शुभ भावों से भेजा जाता है उसी का नाम संप्रेषण है। कभी दुर्भावना को यहाँ से यदि आप वहाँ भेज दो तो संप्रेषण शब्द तो लागू नहीं होगा, वहाँ पर तो बद्दुआ लागू हो सकता है, वहाँ पर तो कहने चाहिए दुर्भावना लागू हो सकता है। लेकिन संप्रेषण के साथ तो सद्भावना का ही पुट होता है, और जब अंदर सद्भावना होती हैं तो साधर्म्य के प्रति भाव उत्कृष्ट हो जाया करते हैं। साधर्म्य किसी भी प्रकार से कोई चूक कर भी गया, कर्म के उदय में उससे कोई चूक हो गई, तो उसके प्रति आपका उपकार, उसके प्रति आपका साधर्मीपना यही माना जाता है कि आप उसका पहले उपगूहन करो, उपगूहन के साथ साथ उसका स्थितीकरण करो। उपगूहन मतलब उसके दोषों को ढक देना, और ढकना सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका और दोष बढ़ते चले जाएं, नहीं, उसके दोषों को ढकने के साथ साथ उसका मार्ग में वापस लौटना संभावना के रूप में बना रहे, इसलिए उस उपगूहन को करता है और साथ साथ उसको फिर मार्ग में लाने का प्रयास भी करता है। ये स्थितीकरण माना जाता है। और कोई से मान लो बाई चांस कोई चूक हो गई, चाहे वो कर्म के उदय में हो गई, और फिर उसको उघाड़ते चले जाओ, व्हाट्सएप निकालते चले जाओ, यहाँ बाकी बातें और करने चले जाओ, ये ना आपका साधर्मीपना है ना भ्रातृत्वपना है। वो इस चीज़ को यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको अभी जैनत्व का जा भी समझ में नहीं आया, और फिर जब आपको जैनत्व मिलने के बाद भी जैनत्व के भाव समझ में नहीं आए तो फिर जैनत्व तो आपसे बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए सावधान रहना। किसी साधर्मी के दोष को देख करके यदि आपके अंदर उसको और जग जाहिर करने के भाव आ रहे हैं तो आपको अब आगे जीवन में कभी भी जन्नत तो मिलने वाला नहीं, जैन कुल मिलने वाला नहीं। ये आपने पूरी पूरी तैयारी अपने साथ कर ली है। क्यों? बड़ी मुश्किल से किसी के एहसान के द्वारा आपने जैन पर्याय प्राप्त नहीं की, आपने अपने स्वयं के बलिदानों के माध्यम से जैन कुल प्राप्त किया है। और जैन कुल प्राप्त करके भी यदि आप साधर्मिक गले नहीं लगा पाए तो इसका अर्थ ही है कि आप जब जैन होकर के दूसरे जैन को स्वीकार नहीं कर सकते तो फिर आपको आगामी पर्याय भी आपको जैन के रूप में स्वीकार कभी नहीं कर पाएगी। और जिसके अंदर ये भाव यदि उमड़ रहे हैं कि नहीं साधर्मी यदि मेरा है, उससे कोई चूक हो जाए तो कोई बात नहीं, अरे परस्परोपग्रहो जीवन नाम तक की बात कह दी गई। परस्परोपग्रहो जैना नाम नहीं कहा। जब जीव के प्रति उपकार होना चाहिए तब जाकर के इस सूत्र को आप समझ पाए हैं, तब जाकर के आपको ये जो पीछे लगा रखा है परस्परोपग्रहो जीवा नाम, जो जैनत्व की रीढ़ मानी जाती है, उसको आप समझ पाएंगे। यहाँ तो जीवों तक की बात कही जा रही है, आप तो जैन तक को नहीं समझ पा रहे, आप तो साधर्मी को नहीं समझ पा रहे, आप तो अपने परिवार के व्यक्ति को नहीं समझ पा रहे। और यदि ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको अब जैन कुल मिलना बहुत दुष्कर हो जाएगा,
बल्कि मनुष्य पर्याय प्राप्त करना भी दुष्कर हो जाएगा। जिसके अंदर संभालने के भाव नहीं आ पा रहे तो उसको कोई अधिकार नहीं है कि उसको और गिरा दे। बड़ी मुश्किल से इस आस्था को जमाना होता है बंधु, बड़ी मुश्किल से ऐसी विसंगत परिस्थितियों में अपनी आस्था को हम बटोर करके और संचित कर पाते हैं। ऐसे में किसी एक निमित्त को लेकर के किसी की आस्था डामाडोल हो गई और उसके भावांतर बिगड़ गए तो उसके इतने भवों को बिगाड़ने का श्रेय जो आपके ऊपर जाएगा वो आपको अनंतों भवों तक ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु का वातावरण ना मिल पाए, इसके लिए आप तैयार कर रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। बहुत कठिन है इस बात को समझ पाना और उस व्यक्ति को ये समझना चाहिए, भले ही मेरा किसी प्रकार से कोई दुष्प्रचार कर रहा है, दुष्प्रचार से छवि बिगड़ सकती है, व्यक्ति नहीं। किसी के दुष्प्रचार करने से आपके मां छवि धूमिल होगी, आप धूमिल नहीं हो सकते। यदि आप अपनी आस्था को बचा के रखो, कर्म का आवेग है, आया है, चला जाएगा, लेकिन उस आवेग में किसी निमित्तों को आप दोषी मत ठहराओ। वो निमित्त है, वो निमित्त तो अपना बुरा कर ही चुका, अब आपको उसको बुरा करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो चल पड़ा है उस गलत राह पर। लेकिन आप अपने आप को संभाले रहोगे तो हो सकता है आपको वो अच्छा निमित्त बना करके वापस लौट भी आए कि मैंने इसका इतना दुष्प्रचार किया, इतना इसका सब कुछ कहना चाहिए, बिगाड़ करना चाहा, लेकिन इसने अपने मन भावों को इतना स्थिर और पवित्र बना के रखा है। धर्म तो ये है और धार्मिक भी ये है, मैं तो धार्मिक होकर के भी इसके दुष्प्रचार में लगा रहा, लेकिन एक तो ऐसा है कि धार्मिक नहीं भी था, अभी अभी धार्मिक बना और अपने आप को स्थिर बना के रखा। मैं अब इसको अपना आदर्श बनाऊंगा। आप आदर्श भी बन जाओगे और आलस से भी बच जाओगे। यही आपके जीवन में उस दुष्प्रचार को सहन करने का परिणाम होना चाहिए। यही इस जैन कुल में आकर के अपने विपाक विषय धर्म ध्यान करने का सदुपयोग होना चाहिए। ये यदि जीवन में आ गया तब मूक माटी आपके जीवन में सही रूप से अवतरित होगी और ऐसे आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद भी आपके जीवन में फलदायी होगा। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में गुरुओं के आशीर्वचन पलते हैं उन्हीं के जीवन में उनके आशीर्वाद फलते हैं। और आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद यदि हमारे जीवन में फल पाए तो उनके आशीर्वचन के रूप में मिले हुए मूक माटी जैसा पवित्र ग्रंथ हमारे जीवन में अवतरित अवश्य होना चाहिए। क्योंकि संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौध पुष्ट संपुष्ट होता है, उल्लास पाता है। संप्रेषण वह स्वाद है जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। हाँ, इसे भी स्वीकारना होगा कि प्राथमिक दशा में संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है और कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है, परंतु बाद की स्थिति इससे विपरीत है। शुरुआत में जब हम संप्रेषण करते हैं, सद्भाव भेजते हैं, तो कुछ भार सा लगता है कि कब तक करें, कुछ प्रभाव दिख ही नहीं रहा। हमने इतनी भावना भाई, इतनी शांति धारा रखी, इतना सब कुछ किया, 10 लोगों के प्रति शांति भाव धारा की, लेकिन एक आध का कुछ अच्छा हुआ। अरे कम से कम एक का अच्छा तो हुआ, इसके पहले तो एक का भी नहीं हो पा रहा था। प्राथमिक दशा में संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है, कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है। क्यों? इतना सब कुछ किया, ज़्यादा फल नहीं निकला, कुछ तो निकला, परंतु बाद की स्थिति इससे विपरीत है। क्यों? उदाहरण दिया जा रहा है, कितना सटीक उदाहरण। और आप समझिए कि आप जैसे बच्चों को भी समझ में आने वाला उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है कि कुशल लेखक को भी नई निब वाली लेखनी से जो लिखता है, जब नया पेन लाओ, फाउंटेन पेन की बात चल रही है यहाँ पर, जिसमें स्याही डालकर लिखते हैं आप, चाहे वो नया डॉट पेन भी हो, वही भी चल सकता है, कि नई निब वाली लेखनी ले लिखता है, लेखन के आदि में खुरदरापन ही अनुभूत होता है। नए पेन से आप लिखते हैं तो खिसट के चलता है थोड़ा सा, लेकिन जब खुरदरापन ही अनुभूत होता है, परंतु लिखते लिखते निब की घिसाई होती जाती, लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती। निब की घिसाई होती जाती, लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती,
फिर तो लेखनी विचारों की अनुचरा होती है कि विचार मन में आए नहीं कि वो हास्य स्लिप होकर के और लेखनी के रूप में सामने शब्द बन जाया करते हैं और विचारों की सहचरा होती है। अंत अंत में तो जल में तैरती सी संवेदन करती है लेखनी, इसे यूं कहें हम यह कि सहज रीत ही है। क्या जैसे शुरुआत में तो वो घिसट के चल रही है, कई बार जब विचार मन में आ रहे हों और निब धीमे चले तो विचार रुक से जाते हैं, लेकिन जब घिसते घिसते वो निब बहुत स्मूथ चलने लग जाती है तो विचार आए नहीं कि लिख जाते हैं। और जब और अभ्यास बढ़ता जाता है तो लेखनी आगे चलती है, विचार पीछे से उसको सपोर्ट देते चले जाते हैं। ऐसे ही करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात ही शिल पर पड़त निशान वाली बात यहाँ पर कही जा रही है। तो शुरुआत में आप जो संवेदनाएं जो संप्रेषण कर रहे हैं उसमें भले ही आपको तुरंत फल मिले या ना मिले, लेकिन आपके संप्रेषण में जो निखार आ रहा है, आपके भावों में निर्मलता जो आ रही है, वो निर्मलता सामने वाले के प्रति उसमें प्रभाव और आभामंडल में एक बहुत बड़ा प्रभाव डालने के लिए कारण बन सकती है। पहले उसके भले की भावना से हम अपने मन को निर्मल करें। भले जब आप भले की भावना प्रारंभ किए हैं आपका मन उतना निर्मल नहीं था, लेकिन उसके भले की भावना से आप अपना मन निर्मल करें। हो सकता है इस मन को निर्मल करते वक्त उसका भला ना हो, क्योंकि आपने अभी उतना मन निर्मल नहीं बनाया था और सामने वाले की भले की भावना भा ली थी। हो सकता है इस प्रकार के मलिन मन से उसका भला ना हो, लेकिन आप पहले उसके भले की भावना से अपने मन को निर्मल करो, और जब आपका निर्मल मन हो जाए फिर पुनः वो भावना भाव, तो निर्मल मल से भाई हुई भावना साकार अवश्य होती है, लेकिन उसको निर्मल बनाने का पुरस्कार भी उसी को दिया जाएगा जिसके भले की भावना हमने प्रारंभ में भाई थी। ऐसे ही भावना जब और उत्तरोत्तर निर्मल होते होते चली जाती है तो तीर्थंकरों सब दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता आदि 16 कारण भावना के रूप में और जगत कल्याण के भावना के रूप में अवतरित होती है। उसको भला जितना बना पाए, लेकिन आपको तो तीर्थंकर तक बना जाती है। ऐसे ही वो तीर्थंकर तक बनने वाली भावना जो संप्रेषण के रूप में शुरुआत को प्राप्त होती है, आपके जीवन में उस भगवत पद को प्राप्त करने के लिए कारण बने। अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।